हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोशन इन 2D से है। तो क्वेश्चन आपके पास है 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग with speed of 12 meter per second strikes a hard ball at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. If the ball is in an contact with the ball for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is, ठीक है, आपके पास एक बॉल है जिसका मास 0.5 किलोग्राम दे रखा है। ये बॉल इस वॉल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर कोलिशन ये बॉल सेम एंगल पर रिबाउंड हो जा रही है। ठीक है, हमसे पूछा है द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, एवरेज फोर्स कितना बॉल पर एक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू डेल्टा टी आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। आपके पास टाइम जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो 0.25 सेकेंड्स है, लेकिन हमें डेल्टा पी निकालना होगा। ठीक है, हमें चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब देखिए बेटा, ये आपके पास 2D प्रॉब्लम है तो चेंज इन मोमेंटम हम 1D में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस में हम चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 0.5 किलोग्राम इसका मास है और इसके इंसिडेंट वेलोसिटी मान लीजिए v है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है, यानी कि वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड के साथ ये फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। अब इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, अब y एक्सिस के अलोंग इसमें वेलोसिटी की वैल्यू होगी v cos 30 डिग्री एंड x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी v sin 30 डिग्री। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ। अब इसी तरह से हम जो सेकेंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसे भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस तरफ एंगल है उस तरफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा v cos 30 एंड इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v sin 30। ठीक है, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट रहता है v cos 30 और जिस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट रहता है v sin 30। ठीक है, अब हमने चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करना है, यानी कि अब मुझे x एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या रहेगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। ओके, p फाइनल अलोंग x एक्सिस एंड p इनिशियल अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, अगर देखो बच्चे, ये अगर आप पॉजिटिव मानोगे, ये वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो वापस कोलाइड होने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो p फाइनल होगा आपका माइनस v sin 30। अच्छा, मोमेंटम निकालना है तो हमें मास से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस mv sin 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम mv sin 30। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ mv sin 30। ओके, सो माइनस 2 टाइम्स ऑफ mv sin 30 इज 1/2, तो 1/2 से आप 1/2 कैंसिल कर सकती हो। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज माइनस mv। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। नाउ चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या होगा, p फाइनल अलोंग y एक्सिस माइनस p इनिशियल अलोंग y एक्सिस। अब देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग v cos थीटा है। ठीक है, और कोलिजन के बाद भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि v cos थीटा और v cos थीटा इन दोनों की डायरेक्शंस सेम है। ठीक है, तो p फाइनल
along y axis, ये होगा m इंटू v cos 30, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी v cos 30, ठीक है। सेम वैल्यूज है यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, therefore डेल्टा p along y axis is 0। इसका मतलब ये है that there is no change in the momentum along the y axis। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि y axis के along कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है, मोमेंटम y axis के along रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। therefore टोटल चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम मिलेगा माइनस ऑफ एम वी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे खाली आपको एम वी जो है वो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब देखो, हाँ, हमसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स इनटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, और इम्पल्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ जाता है, ठीक है। और उससे अपने पास ये इक्वेशन आती है, और हमसे क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, तो फोर्स में यहाँ पे एज इट इज़ रखूँगी डेल्टा टी 0.25 एंड चेंज इन मोमेंटम है आपके पास m इंटू वी। सो फोर्स इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू मास इज 0.5 एंड वेलोसिटी आपके पास है 12 मीटर पर सेकेंड। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 और फोर्स की वैल्यू आपके पास आएगी 120/5 दैट इज 24 न्यूटन। सो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इतना फोर्स इस कोलिजन में वॉल पर लगेगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 24 न्यूटन। थैंक यू।